इंदौर में एक बार फिर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सड़क निर्माण में बाधक करीब 40 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम अधिकारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। नगर निगम की टीम ने सोमवार को रिमूवल की कार्रवाई की। बिजलपुर से ट्रेजर टाउन होते हुए क्रिस्टल अपार्टमेंट तक सड़क बनाने में बाधक मकानों दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम का अमला दलबल के साथ यहां पहुंचा और कार्रवाई की। कार्रवाई के पहले ही नगर निगम की टीम ने मार्किंग करने के साथ ही मुनादी भी कर दी थी, जिसके चलते कई लोगों ने पहले ही अपने निर्माण को मार्किंग तक तोड़ दिया था। आज नगर निगम का अमला पहुंचा और जेसीबी और पोकलेन मशीनों से बाधक मकान दुकानों को हटाया गया। एक नगर निगम की एक कार्रवाई की गई है जो शिवालय से लेके बेजलपुर को कनेक्ट करती है 100 फीट की रोड। कितने अतिक्रमण यहाँ से हटाए गए हैं और आपका कहना है इस पर? भैया इसको कार्रवाई नहीं बोलते, इसको तानाशाही बोलते हैं। कार्रवाई होती तो ये नोटिस देते 10-20 दिन पहले, फिर उनको टाइम देते। ये तो एक दिन का छोड़ा है इन्होंने, सिर्फ एक दिन का टाइम दिया है। तो एक दिन वो भी संडे का, जिस दिन कोर्ट बंद रहता है, इसके अलावा टाइम ही नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार यहाँ पे रोड का काम चल रहा था, तो क्या उसके बाद लोग सतर्क नहीं हुए कि हमारा जो है ये टूटेगा? जैसे कई लोगों ने जो है स्वेच्छा से अपने, हमने भी बोला इनको स्वेच्छा से, हम भी तोड़ रहे हैं ना, हमको दिक्कत नहीं है कुछ भी, पर ये टाइम तो देना चाहिए। आपको बोलेंगे कि एक दिन में बच्चा पैदा करोगे क्या? हो सकता है क्या? ऐसे टाइम हर चीज का टाइम रहता है सर, उसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं उसमें। आज कितने मकानों में कार्रवाई की गई? कम से कम ये 200 परिवार आहत हुए हैं और बेचारों के ऐसे हुए हैं कि जिनके पूरे जीवन की कमाई के उनके मकान बनाए थे, उनके सबके मकान तोड़ दिए, टाइम भी नहीं दिया उनको और पूरे मकान हिला दिए। मतलब आप स्वेच्छा से तोड़ोगे तो कैसे अपने हिसाब से तोड़ोगे, और जब नगर निगम तोड़ती है तो पूरा पोकलेन जब पूरे मकान को धसा देता है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कई जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, कई लोगों के पास टीएनसीबी थी और टीएनसीबी के बाद में सभी टीएनसीबी के हिसाब से दुकान बनाई है और उसके बाद अतिक्रमण किया। जो टीएनसी विभाग देता है ना, टीएनसी वही देता है, तो वही देता है। जब तुमने दिया तो तुम्हें 100 फीट छोड़ के टीएनसी देना थी उनकी, तो तुमने 100 फीट छोड़ के टीएनसी नहीं दी और आपने टीएनसी दे दी और पैसे भी ले लिए हमसे, हमारी सुरक्षा के। ये सुरक्षा के पैसे देते हैं टीएनसी डाइवर्सन के, कि भैया आपकी सुरक्षा रहेगी, आपका इसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब इन्हें ही कर दिया और इन्हें ही कर दिया। एक मोटा अंदाजा देखा जाए तो कितने लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का? अरे लाखों का नहीं साहब, ये तो करोड़ों रुपए का नुकसान है, करोड़ों रुपए का। एक मकान बनता है 1 से 2 करोड़ रुपए में, इनके मकान देखो ना पूरे के पूरे। अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है 100 फीट रोड पे जी। आपका क्या कहना है? आप जो कि चुनाव के पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो आप इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि नगर निगम जो आज ये तानाशाही कर रही है, जो टीएनसी की जमीन को निजीकरण में ले रही, रोड की चौड़ाई में ले रही है, अगर मेरा ये कहना पड़ा है कि अगर आपने जमीन टीएनसी करके दी है तो फिर टीएनसी की जमीन आप तोड़ क्यों रहे हो? पहले इनसे अगर 100 फीट रोड पहला चौड़ा है तो फिर इनको टीएनसी देना ही नहीं थी। ये जो रोड बनाया जा रहा है कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट करेगा? ये हेवी रोड से या शिवालय तक, मसाकिन और शिवालय तक जाएगा। कितने फीट का रोड है? ये 100 फीट का रोड है। कितने किलोमीटर का एरिया है ये? 2 किलोमीटर का। मेरा नाम महेंद्र पप्पू पटवारी। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।